वेलकम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉन्ट्रासेप्शन पे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हम बैरियर मेथड, फिर नेचुरल मेथड। बैरियर मेथड वो होते हैं एज ए बैरियर काम करते हैं, स्पर्म को वेजाइना के अंदर जाने नहीं देते हैं, सॉरी सर्विक्स के अंदर जाने नहीं देंगे, एज ए बैरियर के रूप में काम करेंगे। नेचुरल मेथड, केमिकल मेथड, आईयूसीडी, तो जितने भी है हार्मोनल, इमरजेंसी और परमानेंट, इनका हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे और इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो हम साथ के साथ देखे जाएंगे। तो सबसे पहले रहेगा हमारे बैरियर मेथड। उससे पहले हम देखते हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन है, उसको दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला टेम्परेरी, मतलब कुछ समय के लिए है, और परमानेंट। इस परमानेंट में है फीमेल में ट्यूबेक्टोमी और मेल में वेसेक्टोमी। ओके, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी और मेल में वेसेक्टोमी। जो वास्ट डिफरेंस है, वास्ट डिफरेंस चल रही है, इसको काट के यहाँ से बाइंड कर देंगे। ठीक है, तो वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी ये परमानेंट मेथड है। इसमें प्रेगनेंसी है बिल्कुल भी नहीं होगी, और ये टेम्परेरी है, मतलब थोड़ी देर के लिए यूज में लिए जा रहे हैं। ठीक है, इसमें है बैरियर मेथड, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, आईयूडीज। तो सबसे पहले हम देखेंगे बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड में क्या होता है, दीज मेथड प्रिवेंट स्पर्म डिपोजिशन इन वेजाइना, मतलब ये मेथड वो होंगे जो स्पर्म को वेजाइना के अंदर डिपोजिशन नहीं होने देंगे। ओके, फीमेल में कॉन्डोम, डायाफ्राम, सर्वाइकल केप, तीन होते हैं। मेल में कॉन्डोम होता है। ठीक है, तो केमिकल वेजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, केमिकल में क्या क्या आते हैं, जो क्रीम हो गई, फॉर्म्स हो गए, जेली वगैरह, फॉर्म टैबलेट, जेली, क्रीम्स, स्पंज। स्पंज का दूसरा नाम है टूडे। जेली में प्रेसिपिटिन, वोलरपैर पेस्ट। फॉर्म टैबलेट की बात करें तो एरिसोल टैबलेट और क्लोरोमेन। तो इनका हम आगे वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। और कॉम्बिनेशन की बात करें तो कॉम्बिनेशन यूज फॉर मैकेनिकल एंड केमिकल। ओके, सो सबसे पहला है मेन कंडोम। मेल कंडोम क्या होता है, कंडोम आर मेड ऑफ पॉली यूरिथ्रेन एंड लेटेक्स। लेटेक्स का बना होता है ये, या फिर पॉली यूरिथ्रेन। ओके, मतलब ये देखो मेन यहाँ से है, किसका बना होता है, लेटेक्स का बना होता है। ठीक है, दिस इज सुटेबल फॉर स्पेसिंग हु हैव कॉन्ट्राइंडिकेशन यूज फॉर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब जिनके लिए ओरल पिल्स वगैरह है। ठीक है, ओरल जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज में ले जाते हैं, आईयूडी वगैरह, यदि वो उनके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो हम उनके लिए हम कंडोम है वो बेस्ट चॉइस रहता है इनके लिए। ठीक है, और थोड़ी देर के लिए टेम्पररी मेथड है ये। फेलियर रेट होती है इसकी 2 से 3%, 2 to 3% इन 100 वुमेन। ओके, 2 to 3% रहती है, बहुत कम चांसेज है इसके। एडवांटेज व डिसएडवांटेज की बात करें हम तो एडवांटेज है, कंडोम का एडवांटेज क्या क्या होगा, यानी इसके फ़ायदे क्या क्या, इसके एडवांटेज क्या क्या है। ये कोई महंगा नहीं है, चीप है। ठीक है, नो कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन, कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। इजी टू कैरी, सिंपल टू यूज एंड डिस्पोजेबल। डिस्पोजेबल होता है और इजी टू कैरी, मतलब इजीली हम इसको यूज कर सकते हैं। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमें एसटीडी के खिलाफ, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एंड एचआईवी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पीआईडी। ठीक है, रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ ट्यूबवेल इनफर्टिलिटी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी यूट्रस के अलावा जो फिलिपिन ट्यूब में होती है। ठीक है, वहाँ से जो जाइगोट बनता है फिर वो यूट्रस में आता है, तो उसमें प्रेगनेंसी है वो यूट्रस की जगह कहीं और से हो रही है। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्वाइकल सेल एब्नॉर्मलिटीज। डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज में मेनली में एक्सीडेंटली ब्रेक और स्लिप ऑफ ड्यूरिंग कोइटस, मतलब यदि सेक्स के दौरान यदि ब्रेक हो जाए कंडोम वगैरह, तो कंडोम वगैरह ब्रेक हो जाए तो ये इसका डिसएडवांटेज देता है मेनली। इनएडिक्वेट सेक्सुअल प्लेजर टू डिस्कार्ड आफ्टर वन कोइट एक्ट, मतलब ये डिस्पोजेबल है, एक बार कोटिस करने के बाद इसको डिस्पोज करना पड़ता है। फीमेल कंडोम
कंडोम आर मेड ऑफ पॉलीयूरेथेन एंड लेटेक्स, ये भी लेटेक्स का बना होता है। दिस इज सुटेबल फॉर स्पेसिंग एंड हु हैव कॉन्ट्राइंडिकेशन यूज फॉर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। जो पिल्स वगैरह है, पिल्स वगैरह जिसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन है, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन आईयूडी वगैरह, तो उसके लिए हम फीमेल कंडोम को यूज में ले सकते हैं। फेलियर रेट की बात करें तो फेलियर रेट होती है 2 से 3%। 1000 वुमेन में 2 से 3% ये फेलियर रेट मिलती है हमें। ओके, ये देख सकते हो आप, ये एक साइड से ओपन होता है और एक साइड से क्लोज होता है ये। तो आगे से पेनिस अंदर जाएगा और पीछे से क्लोज होता है ताकि जो स्पर्म है वो वहीं रह जाएगा। फीमेल कंडोम हेल्प प्रोटेक्ट पार्टनर फ्रॉम प्रेगनेंसी एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ये प्रेगनेंसी से तो प्रोटेक्ट तो करता ही है, ठीक है, प्रेगनेंसी है उससे प्रोटेक्ट तो करेगा ही, और HIV और एड्स है उससे भी प्रोटेक्ट करेगा। ए फीमेल कंडोम इज ए थिन, बहुत पतला होता है, लूजिंग फिटिंग एंड फ्लेक्सिबल प्लास्टिक ट्यूब वर्न इनसाइड द वेजाना, वेजाना के अंदर इंसर्ट किया जाता है और बहुत थिन होता है। इट कैन बी केप्ट फॉर 16 आवर, ये 16 घंटे तक इसको वेजाना के अंदर रखा जाता है। 8 आवर बिफोर एंड 8 आवर आफ्टर इंटरकोर्स, सेक्स के 8 घंटे पहले और 8 घंटे बाद तक, ठीक है। इसके बाद में वेजाइनल स्पॉन्ज, वेजाइनल स्पॉन्ज इसमें क्या गया, स्पंज टाइप में होता है जो वेजाइना होता है, वेजाइना के अंदर सर्विक्स, आगे सर्विक्स होता है, सर्विक्स के यहाँ पे इसको लगा दिया जाता है ताकि स्पर्म आएगा तो ये स्पंज है उसको रोक लेगा, स्पर्म को एब्जॉर्ब कर लेगा। स्पॉन्ज एब्जॉर्ब स्पर्म प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम एंटरिंग इन सर्वाइकल। जो सर्विक्स है, सर्विक्स के अंदर जाने नहीं देगा, ये स्पर्म आता है, स्पर्म सर्विक्स के अंदर जा नहीं पाएगा, ये वेजाइना के अंदर ही रह जाएगा। 6 आवर बिफोर इंटरकोर्स, इंटरकोर्स से सेक्स से पहले हम 6 घंटे पहले इसको इंसर्ट करते हैं। कैन बी केप्ट फॉर 24 आवर्स आफ्टर इंटरकोर्स, ठीक है, मतलब इंटरकोर्स सेक्स होने के बाद 24 आवर के बाद इसको निकाला जाता है बाहर। फेलियर रेट होती है इसकी 9 से 12 पर 100 वुमेन, ठीक है, 100 वुमेन में 10% तक लगभग ये ऑलमोस्ट फेल हो जाता है। इसके बाद में सर्वाइकल केप, सर्वाइकल केप क्या होती है, केप टाइप की दिख रही है आपको, और जो सर्वाइकल है सर्विक्स के यहाँ इसको एंटर करा दिया जाता है। देखो आप यहाँ पे सर्विक्स के यहाँ एंटर करा दिया जाता है ताकि स्पर्म है और सर्विक्स के अंदर एंटर नहीं करेंगे, और सर्विक्स के अंदर एंटर नहीं करेंगे तो ओवम से इसके साथ ओवम है उसका मिलान नहीं होगा और प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसको 8 आवर बिफोर एज, लॉन्ग एज 48 आवर ऑफ इंटरकोर्स, ठीक है, मतलब इंटरकोर्स से 8 घंटे पहले इसको फिट कर दिया जाता है, 48 घंटे तक रहेगा ये। इसके बाद में डायफ्राम, तो डायफ्राम में ऑल्सो नोन एज डच केप, डच केप इसका दूसरा नाम है, इंपॉर्टेंट है यहाँ से। इट इज एन इंट्रावेजाइनल डिवाइस, वेजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है, मेड ऑफ रबर विद फ्लेक्सिबल मेटल स्प्रिंग रिंग एट द मार्जिन, रबर की डिवाइस होती है जो वेजाइना के अंदर इंसर्ट की जाती है। डायफ्राम एंड केप्स आर रबर बैरियर प्लेस्ड इनटू द वेजाइना टू कवर द सर्विक्स, मतलब वही है सर्विक्स है, सर्विक्स को कवर करेंगे, सर्विक्स को कवर करने के बाद स्पर्म है वो अंदर नहीं जा पाएंगे, ठीक है। इट केप्ट फॉर 3 आवर बिफोर, 3 घंटे पहले इंटरकोर्स से 3 घंटे पहले और 6 घंटे बाद तक इसको रखेंगे। फेलियर रेट है 6 से 12 पर वुमेन होती है इसकी, पर 100 वुमेन है। ये देखिए आप, डायफ्राम था उसको सर्विक्स के अंदर ऐसे इंसर्ट कर दिया, डायफ्राम फ्लैट होता है, सर्वाइकल कैप होती है वो ऐसे होती है। यहाँ पे बैरियर मेथड डायफ्राम फिट into the cervical opening preventing sperm entering in the uterus। एडवांटेज क्या है, चीफ होता है, सस्ता होता है, कैन बी यूज रिपीटेडली, इसको वॉश करने के बाद वापस यूज में ले सकते हैं। यूज टू स्पर्मेटिकल रिड्यूस, ये क्या होता है, स्पर्म को नष्ट कर देगा और कुछ डिजीज से हमें प्रोटेक्ट कर देगा। रिक्वायर हेल्प ऑफ ए डॉक्टर फॉर, रिक्वायर हेल्प, इसके डिसएडवांटेज क्या है कि इसको यूज लेने से पहले हमें कि डॉक्टर की सलाह लेनी होगी, क्योंकि उसका सर्विक्स है, उसका साइज क्या है, उसके साइज के हिसाब का हमें डायफ्राम चाहिए।
रिस्क ऑफ वेजाइनल इरिटेशन, वेजाइनल है उसमें इरिटेशन हो सकता है, कि जब इसको इंसर्ट करते हैं तो वेजाइनल वगैरह इसमें इरिटेशन हो सकता है, और इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, नॉट सुटेबल फॉर वुमेन विद द यूट्राइन प्रोलैप्स्ड। इसके बाद में केमिकल मेथड, तो हमने डायफ्राम देख लिया, इसके बाद में हमने सर्वाइकल के देखा था, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें हम केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में मैंने बताया था जेली, फोम्स वगैरह, स्पंज वगैरह ये यूज में लेते हैं, ओके। केमिकल मेथड में क्या आता है, दीज एजेंट मोस्टली प्रोड्यूस स्पर्म इमोबिलाइजिंग व्हेन ये क्या करेंगे, स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म को इमोबिलाइज कर देंगे, इसकी मूवमेंट है उसको कम कर देंगे, तो क्या होगा, इमोबिलाइज कर देंगे, ये मूवमेंट नहीं कर पाएगा, तो वेजाइना से जो ओवम है उसके साथ मीट नहीं कर पाएगा। द क्रीम जेली इज इंट्रोड्यूस हाई इन द वेजाइना विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेटर, एप्लीकेटर के थ्रू हम जो भी क्रीम या जेली है, ठीक है, एप्लीकेटर होते हैं इंजेक्शन टाइप में, उसको सर्विक्स के अंदर डाल देंगे, जो फोम जेली है उसको डाल देंगे, उसके बाद में स्पर्म आएगा तो उसको इमोबिलाइज कर देगा। ये सुने सेक्स के पहले डालना है हमें फॉर्म टेबलेट क्या करती है, आर टू बी इंट्रोड्यूस हाई इन द वेजाइना एटलीस्ट 5 मिनट पीरियड टू, इंटरकोर्स से 5 मिनट पहले फॉर्म टेबलेट है वो लेनी होती है। यदि एप्लीकेटर होता है, एप्लीकेटर क्या करता है, जो जेली वगैरह होती है उसको सर्विक्स के अंदर डाल देगा, अब यहाँ से रास्ता है वो ब्लॉकेज हो जाएगा, और जो स्पर्म आएगा उसको इमोबिलाइज कर देगा। ये एप्लीकेटर आप देख लो। वेजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर्म्स, स्पर्मिसाइडिस क्या करते हैं, इंसर्ट इनटू द वेजाइना, वेजाइना के अंदर इंसर्ट करवा दिया जाता है। एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स के समय वेजाइना के अंदर इंसर्ट करवा दिया जाता है। दे आर मोर इफेक्टिव इफ यूज विथ ए कंडोम, यदि इनको कंडोम के साथ यूज ले तो ये मोर इफेक्टिव होते हैं। इट इंक्लूड स्पंज, फिल्म, सुपोजिटोरीज एंड फॉर्म्स, ओके। वेजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव स्पंज टुडे, इसको टुडे के नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन आता है हमारे पास, टुडे के बारे में एक्सप्लेन करें तो वेजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव स्पंज, इट इज मेड ऑफ पॉलीयूरेथेन इम्प्रेग्नेटेड विद 1 ग्राम, ये मतलब इसमें क्या होता है, 1 ग्राम नॉन ऑक्जेनोल 9 एज ए स्पर्मेसाइड के रूप में 1 ग्राम, ओके। द स्पंज इज मोइस्टेंड विद द क्लीन वाटर, एक्टिवेटेड द स्पर्मेसाइड एंड इंसर्टेड इमीडिएटली बिफोर द कोइटस इनटू द वेजाइना। सर्विक्स को कवर करने के लिए हम स्पंज है उसको लगा देंगे, फिर वो केमिकल रिलीज करेगा, वो केमिकल रिलीज करने से जो स्पर्म की मोबिलिटी है वो हट जाएगी, वो स्पर्म में इमोबिलाइज हो जाएगा, ओके। उसके बाद में नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इनकी स्टडी हम कल करेंगे, अगले लेक्चर में हम देखेंगे नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ओके गाइज। ये नेचुरल में पहला कैलेंडर मेथड या रिदम मेथड, इसमें क्या होता है, नॉर्मली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है फीमेल्स में, तो जो ब्लीडिंग होती है उस टाइम पे सिर्फ सेक्स नहीं होता, सिर्फ सेक्स का पीरियड होता है ब्लीडिंग से 7 दिन पहले और 7 दिन बाद, 7 से 10 दिन मान के चलते हैं लगभग एक के, तो उस टाइम पे सेफ सेक्स का पीरियड होता है। सेफ सेक्स के पीरियड में सेक्स करना ठीक है, ताकि प्रेगनेंसी ना हो, ठीक है। रिदम मेथड, द मेथड इज बेस्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्टिलाइल पीरियड ऑफ ए साइकिल एंड टू abstain from asexual intercourse during the period, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके 3 लेक्चर बन जाएंगे हमारे पास, पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 और 3 बाद में अपलोड हो जाएगा। तो ये कॉन्ट्रासेप्शन था, ओके गाइज, बेस्ट ऑफ द लक।